दोस्तों, अगर आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी घर पे रहती है, आप कहीं भी रहते हैं, अपनी पत्नी से टाइम टाइम पर बातचीत करते रहना चाहिए। चाहे आप अपने काम में कितना ही बिजी क्यों ना हो, नहीं तो आपके साथ भी ऐसी ही घटना हो सकती है जैसी मैं इस कहानी में आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक पति अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को ध्यान नहीं दे पाता, उससे टाइम टाइम पर बातें नहीं कर पाता और ना ही उसको क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरतें हैं, इन सब पे उसका ध्यान जाता है। इसीलिए पत्नी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वो एक भिखारी के साथ रहने को तैयार हो जाती है, उसके साथ वो फरार हो जाती है। दोस्तों, एक 6 बच्चों की मां ने अपने पति को छोड़कर एक भिखारी के साथ रहना क्यों पसंद किया, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के है। हरदोई जिले में एक थाना पड़ता है हरपालपुर और इसी थाना क्षेत्र की ये घटना है। दोस्तों, एक गांव में एक गुड्डू नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। गुड्डू के परिवार में उसकी पत्नी कंचन के अलावा उसके 6 बच्चे थे। उसके परिवार में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि गुड्डू का डेयरी का काम था और उसका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। इसीलिए घर में पैसा बहुत आ रहा था। इसी वजह से किसी को किसी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे गुड्डू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सुबह जल्दी ही अपनी डेयरी पर निकल जाता था और शाम को देर रात तक अपने घर आता था। जब आता था तो उसकी पत्नी और बच्चे सो चुके होते थे और कभी कभी तो वो घर आता भी नहीं था। घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे अकेले ही रहते थे। दोस्तों, जिस मोहल्ले में गुड्डू का घर था उसी मोहल्ले में एक छोटू पंडित नाम का भिखारी अक्सर भीख मांगने के लिए आता जाता रहता था। इसीलिए वो उस मोहल्ले के सभी लोगों को जानता था और गुड्डू की पत्नी कंचन को भी अच्छे से जानता था। उसको इस बात की जानकारी थी कि गुड्डू की पत्नी कंचन बहुत ही सीधी और भोली भाली महिला है। वो बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाती है। इसी बात का फायदा छोटू पंडित भी उठाने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए जब छोटू पंडित गुड्डू के घर पे भीख मांगने के लिए आता था, उसे भीख मिल जाती थी तो वो खाना भी मांगने लगता था। जब उसे खाना मिल जाता था तो वहीं बैठकर खाना खाने लगता था और बैठे बैठे गुड्डू की पत्नी कंचन से बातें करने लगता था। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता। एक दिन बैठा बैठा जब छोटू पंडित वहीं पे खाना खा रहा था तो वो गुड्डू की पत्नी कंचन से बोलता है कि मैं हाथ भी देखता हूँ और लोगों का भविष्य भी बता सकता हूँ कि उनकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, छोटू पंडित की बातें सुनकर गुड्डू की पत्नी कंचन बोलते हैं, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम मेरा हाथ भी देखो और बताओ कि मेरे भविष्य में आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद जैसे छोटू पंडित गुड्डू की पत्नी कंचन का हाथ देखते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारा पति तुमको खुश नहीं रखता, तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता, तुम्हारे साथ मारपीट करता है, तुम्हारी परेशानियों को ध्यान नहीं देता है। ये सब बातें जैसे ही कंचन सुनती है वो बोलती है कि हाँ ये बातें तो ठीक है। इसीलिए छोटू पंडित गुड्डू की पत्नी कंचन की सारी परेशानी समझ जाता है और उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए वो रोज उसके घर आने लगता और उससे बैठकर काफी देर तक बातचीत करता रहता है। काफी देर तक बातचीत करते करते रोज उसका हाथ देखता था और तरह तरह की बातें उसको बताने लगता है। ऐसे कुछ दिनों बाद एक दिन छोटू पंडित फिर से कंचन के घर आता है और उसका हाथ देखता है। हाथ देखकर बताता है कि बहुत जल्द ही तुमको किसी दूसरे मर्द से प्यार होने वाला है। वो ज्यादा पैसे वाला तो नहीं होगा लेकिन तुमको बहुत खुश रखेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें करते करते छोटू पंडित गुड्डू की पत्नी कंचन के मन को बिल्कुल मोह लेता है और उसको जैसा जैसा बताता है वो वैसा ही करने लगते हैं। कंचन को भी ऐसा लगने लगता है अगर किसी से प्यार हो जाए तो उसमें जाति पाति उम्र पैसा कुछ नहीं देखना चाहिए और ना ही अपने बच्चों और अपने पति की परवाह करनी चाहिए, ना ही समाज की परवाह करनी चाहिए। सिर्फ जिससे प्यार हो जाए उससे प्यार करना चाहिए और उसको पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही सोच छोटू पंडित गुड्डू की पत्नी कंचन के मन में भर रहा था और कंचन भी वैसा ही कर रही थी जैसा छोटू पंडित चाह रहा था। इसीलिए कुछ दिनों के बाद गुड्डू की पत्नी कंचन उस भिखारी से अपने प्यार का इजहार कर देती है। भिखारी भी उससे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको हर खुशी देने के लिए तैयार हूँ।
दोस्तों इसके बाद वो दोनों प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं और काफी देर देर तक बातचीत करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उनके बीच में शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। और इस बात की जरा भी खबर किसी को नहीं लगती, ना ही कंचन के पति गुड्डू को और ना ही उनके बच्चों को। लेकिन दोस्तों जब वो भिखारी कंचन के पास काफी देर देर तक बैठकर जाने लगता है, उसके घर में अंदर तक जाने लगता है, तो पास पड़ोस के लोगों को शक होने लगता है कुछ न कुछ इन दोनों के बीच में गड़बड़ चल रहा है। लेकिन कोई किसी से कुछ बोलता नहीं था। ऐसे ही काफी दिनों तक चलता रहता है। एक दिन गुड्डू की पत्नी कंचन अपने पति गुड्डू से काफी पैसे मांगती है और बोलते हैं कि मुझे मार्केट जाना है, शॉपिंग करना है। दोस्तों अपने पति से पैसे लेकर कंचन मार्केट चली जाती है, लेकिन शाम तक वो वापस नहीं आती। उसका पति घर पे इंतजार करता रहता है, लेकिन काफी रात हो जाती है, उसकी पत्नी वापस नहीं आती है। जब काफी रात तक गुड्डू की पत्नी कंचन वापस नहीं आती है तो वो अपनी पत्नी को फोन मिलाता है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। इसीलिए वो पास की मार्केट में जाकर अपनी पत्नी की तलाश करता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां भी नहीं मिलती है। दोस्तों पति पूरी रात तो इंतजार करता है, लेकिन जब सुबह तक भी उसकी पत्नी वापस नहीं आती है तो तुरंत वो पास के पुलिस स्टेशन में जाता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है। लेकिन दोस्तों पुलिस इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं लेती और उसकी फाइल को रख देती है, फाइल को दबा देती है। लेकिन दोस्तों कंचन के पति गुड्डू एफआईआर लिखवाने के बाद रोज पुलिस स्टेशन जाता था और पुलिस वालों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता था, और वहां से आने के बाद वो भी इधर उधर अपनी पत्नी की तलाश करता था और पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता था कि मेरे घर पे कोई आता तो नहीं था। तो एक दिन उसके पड़ोसी बताते हैं कि छोटू भिखारी जो यहाँ पे रोज भीख मांगने के लिए आता था, तुम्हारी पत्नी उसके साथ बहुत देर देर तक बातचीत करती रहती थी। तुम्हारी पत्नी का उसके साथ अफेयर था, कहीं ना कहीं तुम्हारी पत्नी उसके साथ ही भाग गई। दोस्तों अपने पड़ोसियों की ये बातें सुनते ही कंचन के पति गुड्डू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो छोटू पंडित को जानता था। इसीलिए गुड्डू छोटू पंडित के मोबाइल में फोन मिलाता है तो उसका भी फोन बंद आता है। इसके बाद वो छोटू पंडित के घर जाता है, वहां पता चलता है तो पता लगता है कि छोटू पंडित भी गायब है। इसीलिए उसको शक हो जाता है कि कहीं मेरी पत्नी छोटू पंडित नाम की भिखारी के साथ ही कहीं फरार तो नहीं हो गई है। इसीलिए दोस्तों गुड्डू छोटू पंडित के घर से सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पुलिस वालों को बताता है कि मेरी पत्नी मेरे मोहल्ले में भीख मांगने वाले भिखारी छोटू पंडित के साथ भाग गई है और साथ में मेरे घर में रखे हुए 2 लाख रुपए भी लेकर गई है। प्लीज मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, मेरे 6 बच्चे घर में बहुत ज्यादा परेशान हैं। दोस्तों जैसे ही पुलिस सुनती है कि एक औरत एक भिखारी के साथ भाग गई है, पुलिस इस केस को सीरियसली लेती है और छोटू पंडित को ढूंढती है। जब छोटू पंडित पकड़ा जाता है तो उसके साथ गुड्डू की पत्नी कंचन भी होती है। पुलिस दोनों को पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ करती है। तो गुड्डू की पत्नी कंचन पुलिस को बताती है कि मेरा पति मुझे ध्यान नहीं देता, मुझे टाइम नहीं देता और ना ही मेरी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन उस औरत के 6 बच्चे थे, इसीलिए पुलिस उस औरत को भी समझाती है और उस भिखारी को भी समझाती है। दोनों को समझाकर अपने अपने घर भेज देती है। लेकिन ये कहानी पूरे इलाके में फैल जाती है कि एक महिला कैसे प्यार के चक्कर में अपने 6 बच्चों और पति को छोड़कर एक भिखारी के साथ फरार हो गई और उसी के साथ रहने के लिए तैयार हो गई, जिसके पास न रहने के लिए कुछ है ना ही खाने के लिए। दोस्तों इसीलिए सभी लोगों को चाहिए कि वो अपने काम में कितना भी बिजी रहें, लेकिन अपने घर के लोगों के लिए टाइम जरूर निकालते रहें। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।